इस चैनल का मुख्य उद्देश्य आपके जो परीक्षा में आने वाले प्रूफ्स हैं उनका रिवीजन कराना है। अगर आपको कोई भी प्रूफ्स कठिन लग रहा हो या आपका रिवीजन उस प्रूफ में ना हो तो कृपया आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता दें। मैं उस प्रूफ की एक वीडियो बनाऊंगा और आपको अच्छी से समझ में आ जाए इसका भरपूर प्रयास करूंगा। तो आज का एक डेमो क्लास का वीडियो है जो कि है वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दो प्रकार की स्थितियों में होती है, जैसा कि हमने लिख रखा है। सबसे पहली है स्थिति अच्छी या अनुदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजन, दूसरी है निरक्षीय या अनुप्रस्थ स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजन। तो इन दो प्रूफ्स का आज मैं सबसे पहले प्रूफ का आज जो है डेमो क्लास लेने जा रहा हूँ। कृपया अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी इसमें इन्वॉल्व करने की कोशिश करें। तो सबसे पहला है अच्छी या अनुदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजन। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि द्विध्रुव क्या होते हैं। जो द्विध्रुव होता है एक प्रकार का निकाय होता है जो कि माइनस क्यू व प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना होता है। ये एक अल्प दूरी पर दोनों आवेश पास पास रखे जाते हैं और इस अल्प दूरी को आपका ट्यूबवेल डिस्टेंस होती है। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर इसका मध्य पॉइंट ये O होगा, यहाँ की डिस्टेंस L, यहाँ की L, ये O मिड पॉइंट, यहाँ की L, यहाँ की L, क्योंकि ये ट्यूबवेल डिस्टेंस है तो मिड पॉइंट पर मध्य बिंदु पर L बराबर बढ़ जाएगी। अब इस मध्य बिंदु से स्मॉल r डिस्टेंस पर स्थित एक बिंदु P है, जिस बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजन ज्ञात करना है। चूँकि हम जानते हैं जो बिंदु O से बिंदु P के डिस्टेंस की अगर यहाँ से बात करें प्लस क्यू आवेश से, तो ये आपकी L है, टोटल R है, तो इससे डिस्टेंस कितनी होगी पूरी R और यहाँ की L, तो ये जो बचेगी वो बड़े में से छोटे को माइनस करने पे बचेगी, R माइनस L बचेगी। ठीक बात। और दूसरी अगर यहाँ प्लस क्यू माइनस क्यू आवेश से लेते हैं तो ये L फालतू है यहाँ से यहाँ तक की और ये टोटल R है, तो बिंदु P तक की डिस्टेंस हो जाएगी R प्लस L। और चूंकि हम जानते हैं जो माइनस क्यू के कारण आवेश होता है वो क्या होता है, माइनस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र पास आता है और प्लस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र दूर जाता है। अतः इस बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो दोनों में से जिसकी बड़ी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उसको छोटी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में से माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखते हैं माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो कि हमने मान रखा है कि तीव्रता E1 है माइनस क्यू के कारण। तो E1 इक्वल्स टू फार्मूला होता है 1/4πε0 के, यहाँ पर Q अपॉन डिस्टेंस टोटल कितनी है R प्लस L माइनस के कारण, तो क्या होगा R प्लस L की पावर 2, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर 1/4πε0 क्यू अपॉन, जैसा कि देख सकते हैं प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P तक की दूरी कितनी है R माइनस L की पावर 2, समीकरण नंबर 2। चूँकि हम जानते हैं कि अगर किसी भिन्न में नीचे की वैल्यू यानी हर की वैल्यू अगर बड़ी होती है तो उस टोटल भिन्न का मान छोटा आता है। अगर जिस भिन्न में हर यानी नीचे का मान जितना कम होता है उस भिन्न की वैल्यू यानी उसका मान उतना ही अधिक होता है। इसलिए अतः बिंदु P पर उत्पन्न
इसलिए बिंदु P पर उत्पन्न परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर उत्पन्न परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, E बराबर जो आपका बड़ी वैल्यू होगी उसको छोटी वैल्यू से माइनस कर देंगे, और हमें पता है जिस भिन्न में हर की वैल्यू जितनी कम होती है उस भिन्न की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होती है, इसलिए हम E1 E2 से E1 को माइनस कर देंगे। तो समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 व 2 से E1 2 की वैल्यू रहती है 1/4πε0 के Q/r माइनस m की पावर 2 माइनस 1/4πε0 के Q/r प्लस m की पावर 2। यहाँ पर आप सभी लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि Q/4πε0 के दोनों में है, इसको बाहर कर लेते हैं। Q/4πε0 के बाहर कर लिया, तो बाहर करने पर ये और 1/4πε0 के बाहर चला गया, तो यहाँ से Q बाहर चला गया, तो यहाँ पे 1 बचा, नीचे r माइनस m की पावर 2, बीच में चिन्ह माइनस का है, यहाँ से 1/4πε0 के Q चला गया, तो यहाँ पर 1/r प्लस m की पावर 2 हो जाएगा। इतना नोट कर लें। यहाँ पर जब हमने समीकरण 1 व 2 की वैल्यू को रखा, फिर कॉमन किया, कॉमन करने के बाद ऐसा एक इक्वेशन बनती आ गई। उसके बाद हम क्या करेंगे, नीचे एलसीएम ले लेंगे। Q/4πε0 के यहाँ पर r माइनस l की पावर 2 और r प्लस l की पावर 2 एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने का मेथड ये है कि इसकी आपस में मल्टीप्लाई, फिर इसकी 1 से मल्टीप्लाई, और जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो r प्लस l की पावर 2 माइनस r माइनस l की पावर 2। यहाँ पर a प्लस b और a माइनस b दोनों का स्क्वायर खोलेंगे। a प्लस b का स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस b का होल स्क्वायर होता है आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। और अभी आगे सूत्र की आवश्यकता होगी a माइनस बी और a प्लस बी। कहीं पर अगर एक जैसी चीजें जोड़कर या घटाकर रखी गई हो गणित की दृष्टि से, तो उनका फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर इन सभी सूत्रों को अप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर प्लस 2rl माइनस छोटा ब्रैकेट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर माइनस 2rl बंद। नीचे देखो दोनों पे अलग अलग स्क्वायर लगा हुआ है, तो हम इन दोनों को पास में रखकर होल स्क्वायर बना सकते हैं। r प्लस l r माइनस l दोनों का होल स्क्वायर। E बराबर Q/4πε0 के यहाँ पर r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर प्लस 2rl माइनस r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर माइनस माइनस r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2rl, नीचे a माइनस b a प्लस b a माइनस b a प्लस b के जैसा है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर, और इसका पूरे का क्या है होल स्क्वायर। ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, इनको ऐड कर देंगे। Q/4πε0 के ये क्या हो जाएंगे 2rl और 2rl 4rl अपॉन r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर की पावर 2। अब हमने जो द्विध्रुव बनाया था, हमने क्या द्विध्रुव बनाया था, ये माइनस q और प्लस q आवेश से मिलकर बना 2l लंबाई था। तो ये जो 2l डिस्टेंस थी वो आपकी r की अपेक्षा क्या थी, r की अपेक्षा बहुत छोटी थी, और जब कोई वैल्यू r छोटी होती है तो जब ये l जो है वो r की अपेक्षा क्या है बहुत छोटी है, तो फिर l स्क्वायर भी r की अपेक्षा बहुत छोटी होगी। तो यहाँ पर लिख सकते हैं अतः l स्क्वायर छोड़ने पर तो E बराबर Q/4πε0 के
यहाँ पर 4r अपॉन r² माइनस 0 की पावर 2। आगे E बराबर Q अपॉन 4πε0k, यहाँ पर 4rl अपॉन r की पावर 2 दूंगी 4। अब यहाँ से एक r काट देंगे तो r की पावर 4 से चला जाएगा, r की पावर 3। यहाँ पर मल्टीप्लाई 1 अपॉन 4πε0k, यहाँ पर मल्टीप्लाई करा देते हैं 4ql अपॉन r3। चूँकि हम ये भी जानते हैं, क्या जानते हैं, P बराबर होता है फार्मूला Q इंटू 2L। ये है द्विध्रुव आघूर्ण, P बराबर Q इंटू 2L। तो यहाँ पर Q इंटू 2L बनाने का प्रयत्न करते हैं। 1 अपॉन 4πε0, 4 को हम लिख सकते हैं 2, इसको Q और जो 4 के 2 बचे वो इधर लिख लेते हैं अपॉन r3। अब क्या करते हैं, फार्मूला लगा देते हैं 1 अपॉन 4πε0k, ये हो गया 2 और इसकी वैल्यू क्या है, Q इंटू 2L को हम P लिख सकते हैं, तो 2P अपॉन r3, 2P अपॉन r3। और यही आपकी निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है और इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम।